आपके सामने एक सवाल है जो आपके एग्ज़ाम में कई एक बार आया है। इस सवाल को करने में हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा वक्त दे देते हैं। इस सवाल को करने में कम से कम समय कैसे लगेगा, आइए हम लोग देखते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में ये अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? पूरा पृथ्वी है, ये पूरे पृथ्वी पर रेशियो क्या है? 1:2 का। उत्तरी गोलार्ध में 2:3 का। तो पूछता है दक्षिणी गोलार्ध में ये रेशियो क्या होगा? तो 1 और 2 3, 2 और 3 5, 3 और 5 से कटने वाला कोई एक संख्या ले लीजिए और वो संख्या सबसे छोटा संख्या 15 होगा। तो उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल आप 15 मान लीजिए, दक्षिणी गोलार्ध का भी क्षेत्रफल 15 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो बराबर होगा। अब पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 30। इसको 1:2 में बांट दीजिए तो 10 और 20 होगा। यानी पूरे पृथ्वी पर थल भाग और जल भाग कितना? 10 और 20। थल कितना? 10, जल कितना? पानी कितना? 20। अब है उत्तरी गोलार्ध को बांटिए। उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल कितना? 15 और उसको बांटना है 2:3 में। तो 2 3 5, 5 का मान कितना है? 15, 1 का मान 3, 2 का मान 6। उत्तरी गोलार्ध में थल भाग कितना? 6। और उत्तरी गोलार्ध में उसी तरह जल निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 9। अब पूरे पृथ्वी पर 10, उत्तरी गोलार्ध में 6, तो दक्षिणी गोलार्ध में 4। पूरे पृथ्वी पर 20, उत्तरी गोलार्ध में 9, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना? 11। यही रेशियो हो जाएगा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी का मान, थल का मान और जल का मान ये आपके सामने आ रहा है। हम लोग इससे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन को नहीं देंगे। अगर कोई वेरिएबल लेते हैं तो बहुत वक्त लगता है। अगर इस बात को समझने में कोई परेशानी है तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने माना उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल 15 और यही आपको ध्यान देना है। 15 क्यों माना? क्योंकि 2 और 3 5 और 1 और 2 3, 3 और 5 दोनों से कटना चाहिए। अब क्या होगा? गुना भाग हमारा आसान हो जाएगा। मानने का तो 100 मानकर भी बना देंगे, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग 15 माने तो ये भी 15 हो जाएगा, तो पूरा 30 हो गया। अब 30 को 1:2 में बांटेंगे तो 10 और 20 बहुत आसान। अब उत्तरी गोलार्ध को बांटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 और ये कितना हो जाएगा? 9। पूरे पृथ्वी का मान है और ये उत्तरी गोलार्ध का मान है, ये घटाएंगे तो ये किसका मान होगा? दक्षिणी गोलार्ध। ये पूरे पृथ्वी का मान है, ये उत्तरी गोलार्ध का मान है, ये घटाएंगे तो ये किसका मान होगा? दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में ये मिट्टी और ये पानी, यही तो पूछ रहा है। आइए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।